पिछले वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवीजन करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको ये फिगर दिख रहा होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, इस कोर में एक प्राइमरी बाइंडिंग है। ये वाला पोर्शन को हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। हम इस फिगर के हिसाब से इस प्राइमरी बाइंडिंग को हम लोगों ने एक सप्लाई सोर्स V1 से कनेक्ट किया हुआ है और ये है सेकेंडरी बाइंडिंग, जिसको हम लोगों ने लोड से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस प्राइमरी बाइंडिंग को सप्लाई सोर्स V1 से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यह प्राइमरी बाइंडिंग एक करंट ड्रॉ करती है जिसको हम लोग बोलते हैं I1, ठीक है। ये करेंट जब इस प्राइमरी बाइंडिंग से लिंक करती है तो एक एमएमएफ बनाती है और यह एमएमएफ क्या करता है, एक फ्लक्स बनाता है जो इस पूरे कोर में ट्रेवल करती है, ठीक है। जो ये पूरे कोर में ट्रेवल करती है। यह फ्लक्स जब लिंक करता है प्राइमरी बाइंडिंग से तो एक ईएमएफ जनरेट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग E1, ठीक है। एक ईएमएफ जनरेट करता है जिसको बोलते हैं E1 और ये सेकेंडरी साइड से जब लिंक करती है तो कौन ईएमएफ जनरेट होती है जिसको बोलते हैं E2। अगर सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्टेड है, ठीक है, अगर सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्टेड है तो एक करंट फ्लो कर जाती है, इसको हम लोग एक्सटर्नल करंट बोलते हैं या मेन करंट जिसको कह दें, जो बोलते हैं जिसको I2, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कंडीशन है जिसके हिसाब से हम लोग इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अप्लाई करेंगे। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज V2 और ग्रेटर देन है प्राइमरी साइड के वोल्टेज से, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1, जब वो ट्रांसफार्मर कहलाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर V2 कौन सा वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, कौन सा सेकेंडरी साइड, जिस साइड हम लोगों ने क्या किया था, लोड को कनेक्ट किया था, ठीक है। अगर V2 बड़ा है किससे, V1 से, V1 कौन सा वोल्टेज है, प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, ठीक है, जो सोर्स से हम लोग कनेक्ट किए हुए, जो सोर्स के साथ प्राइमरी लाइन को कनेक्ट किया है। अगर V2 क्या है, ग्रेटर है V1 से, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर V2 लेस देन है V1 से तो वो क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। मतलब कि V2 अगर लोड साइड का कनेक्टेड जो वोल्टेज है वो अगर ज़्यादा है प्राइमरी साइड सोर्स के वाले वोल्टेज से तो हम लोग उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर लेस देन है, V2 इज लेस देन V1, तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेस देन है स्टेप डाउन, स्टेप अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। ये देखिए कुछ कंडीशन है आपके सामने, इसको हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं क्या है ये। तो ये कह रहा है कि पहला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि जो कनेक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है बाइंडिंग में। क्या ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हो कि प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफर हो रहा है तो किसी वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जो पावर ट्रांसफर होती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू होती है, ठीक है। किसके थ्रू होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू क्या होती है, पावर ट्रांसफर होती है। प्राइमरी से सेकेंडरी जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू। किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अप्लाई नहीं है प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट या प्राइमरी बाइंडिंग से लेके सेकेंडरी बाइंडिंग तक। जो भी पावर ट्रांसफर हो रही है वो क्या हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था, ठीक है। अब भाई साहब कह रहे हैं कि अगर जो भी पावर आउटपुट और इनपुट के बीच में है, ठीक है, जो पावर भी जो स्टेप अप पावर हो रहा है, किसी भी तरह का आउटपुट पावर और इनपुट पावर में किसी भी फ्रिक्वेंसी में किसी भी तरह का चेंज नहीं है,
ठीक है, जो इनपुट पावर की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट पावर की फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेप अप कंडीशन में वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी हो जाएगी, और स्टेप डाउन के कंडीशन में घट रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम जहाँ पहले ही आपको बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी भी कंडीशन में, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो। ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक अगर बात कर लें तो मेनली दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक है कोर लॉसेस, एक है कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस के अंतर्गत ईडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस आएंगी, और कॉपर लॉसेस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस आएगा, जिसको बोलते हैं कॉपर लॉसेस क्या, I²R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कल हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ा था, आज हम थोड़ा देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, क्या कंडीशन है, क्या नियम होते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के। ठीक है, तो पहला क्या है, जीरो लीकेज फ्लक्स। जितना भी फ्लक्स जनरेट हुआ था पूरे कोर में, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लीकेज नहीं है आइडियल कंडीशन के। कंडीशन में जब अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की गणना हम लोग करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्लक्स लीकेज जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो होता है, फ्लक्स लीकेज क्या होता है, जीरो होता है। जो दूसरा है पॉइंट वो है कि बाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स क्या है, फ्लक्स फाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रजिस्टेंस बाइंडिंग का वो क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होना चाहिए कोर का, वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही परमेबिलिटी होनी चाहिए कोर की। ठीक है, और जो लॉसलेस मैग्नेटिक कोर होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का कोई भी लॉसेस नहीं होना चाहिए, ना हिस्टैरिसीस लॉसेस, ना क्या होना चाहिए, डी करंट लॉसेस। तो चार मेनली पॉइंट हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन में। पहला क्या है, जीरो लीकेज फ्लक्स। दूसरा है कि बाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, कोर का परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, ना हिस्टैरिसीस का लॉसेस, ना ईडी करंट लॉसेस। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इस फिगर में मैंने एक आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है जो नो लोड के कंडीशन में है। आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है जो नो लोड के कंडीशन में है। नो लोड कहने का मतलब क्या है कि सेकेंडरी साइड का जो लोड है, वो सेकेंडरी साइड में किसी भी तरह का हम लोगों ने लोड कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए हम फिगर के हिसाब से समझते हैं हम लोग। मैंने एक सप्लाई सोर्स लिया हुआ है V1। ठीक है, इस V1 को मैंने कनेक्ट किया है प्राइमरी साइड के बाइंडिंग से, जिसको हम लोग बोलते हैं N1। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों ने इससे कनेक्ट किया, ये बाइंडिंग क्या करती है, एक करंट ड्रॉ करती है I1, जिसको या बोल सकते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट समझ लीजिए फिर से। जैसे ही इस प्राइमरी बाइंडिंग को हम लोगों ने कनेक्ट किया, ठीक है, सप्लाई सोर्स से, ये क्या करता है, बाइंडिंग एक करंट ड्रॉ करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नो लोड करेंट। ठीक है, इस I1, बहुत आपकी किताब में IM से भी दिख रहा होगा, IM। ठीक है, इसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, नो लोड करेंट I1 या मैग्नेटाइजिंग करंट I1। जैसे ही हम लोगों क्या करते हैं, सप्लाई सोर्स से कनेक्ट किया प्राइमरी बाइंडिंग को, ये क्या करता है, एक करंट ड्रॉ करता है I0। ठीक है, ये I0 करंट ड्रॉ करता है, और ये करंट जब इस बाइंडिंग में आती है, प्राइमरी बाइंडिंग में, तो एक MMF बनाती है, और क्या करता है, फ्लक्स को जनरेट करता है, फ्लक्स को बनाता है। और ये फ्लक्स जब क्या करता है, कन्फाइन करता है प्राइमरी बाइंडिंग से। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग से एक EMF जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं E1। ठीक है, और जब ये लिंक करता है सेकेंडरी साइड से, ठीक है, तो क्या होता है, एक EMF जनरेट करता है E2। ठीक है, यहाँ पे I2 जीरो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने सेकेंडरी साइड में किसी भी तरह का कोई भी लोड क्या किया हुआ है, कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स I2 आपको जीरो दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा इस फेजर ग्राफ को समझ लेते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम को।